जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं घर में सब? जरूर बताइएगा। गुप्त नवरात्रे आरंभ होने वाले हैं और गुप्त नवरात्रों में हम कुछ गुप्त क्रिया न करें, ऐसा कैसे हो सकता है? गुप्त नवरात्रों का क्या अर्थ होता है? प्रत्येक साल में 4 बार नवरात्रे आते हैं, 2 प्रत्यक्ष और 2 अप्रत्यक्ष। जो अप्रत्यक्ष यानी कि गुप्त नवरात्रे होते हैं, इनमें पूजा पाठ, जाप, मंत्र सब कुछ गुप्त रूप से किया जाता है। इन नवरात्रों में करे हुए हर कार्य का 4 गुना फल प्राप्त होता है। ये नवरात्रे हमारे जीवन के लिए ईश्वर के आशीर्वाद से कुछ कम नहीं है, क्योंकि इन नवरात्रों में दूसरे नवरात्रों की अपेक्षा हमें ज्यादा जल्दी फल प्राप्त हो जाते हैं। यानी कि ये रात्रियां और नवरात्रों की रात्रियों से ज्यादा सिद्ध होती हैं। परंतु इन नवरात्रों में कुछ शर्तें होती हैं जिन पर आपको कार्य करना होता है। गुप्त नवरात्रि में आप कोई भी दान पुण्य करते हैं तो वो आप गुप्त करेंगे। जैसे कि हम नवरात्रियों में अपने यहाँ पर कन्याओं को भोजन कराते हैं, तो हम अपने घर बुलाते हैं, उनके चरण धोते हैं, उन्हें तिलक लगाते हैं, उन्हें खाना खिलाते हैं और फिर अपने यहाँ से विदा करते हैं। गुप्त नवरात्रियों में अगर आप कन्याओं को भोजन कराते हैं तो ये क्रिया आपको गुप्त रूप से करानी है। लोगों को मालूम नहीं पड़ना चाहिए, लोगों को खबर नहीं होनी चाहिए कि आपने क्या पूजा पाठ की, आपने क्या दान पुण्य किया और आपने देवी के स्वरूप को क्या भोजन कराया। आपके घर के अंदर जो रोजाना की आरती हो रही है, जो रोजाना की पूजा हो रही है, वो भी पूर्ण तरह से गुप्त होनी चाहिए। तो इन गुप्त नवरात्रियों में हम भी कुछ गुप्त उपाय करेंगे और उन गुप्त उपायों को करने के लिए हम आपको रोज कुछ नया, कुछ अलग, कुछ विशेष जरूर बताएंगे। लेकिन इससे पहले आपको ये बताऊंगी कि मैं कौन हूँ। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तु शास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। चूंकि आपकी सारथी हूँ इसीलिए आपको जीवन का सार देने चली आती हूँ। जब बात कर रही हूँ गुप्त नवरात्रि की, तो ये विशेष क्यों होती है? इस गुप्त नवरात्रि में हमारे देश में 2 प्रमुख मंदिरों में बहुत विशेष मेला लगता है। बहुत विशेष पूजा पाठ और अनुष्ठान होते हैं। एक है जगन्नाथपुरी, जहां पर नवरात्रि के दूसरे दिन यानी कि दूसरे नवरात्रे पर रथ यात्रा आरंभ हो जाएगी। और फिर है माँ कामाख्या धाम, जहां पर माँ के दरबार में मेला लगेगा और 4 दिन के लिए माँ रथस्वला से होंगी और उस समय माँ के दरवाजे यानी कि उनके मंदिर के दरवाजे बंद रहेंगे। लेकिन फिर भी लाखों करोड़ों की भीड़ में साधु संत, नागा, अघोरी सब वहां पर माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मंत्र जाप करेंगे, सिद्धियां करेंगे, पूजन करेंगे, अर्चन करेंगे, हवन करेंगे। देखिए, गुप्त नवरात्रे कहीं ना कहीं हमें ये चीज भी सिखाते हैं कि अगर आपके पास अभाव है, आप रोजाना अच्छा भोग नहीं लगा सकते, आप रोजाना अच्छी अच्छी मालाओं का श्रृंगार नहीं कर सकते, अगर आप माँ के मूर्ति को अपने घर में स्थापित नहीं कर सकते, फिर भी आप अपने मन से, अपनी आत्मा से, अपनी माँ के साथ जुड़कर मंत्र उच्चारण करके पूरी भक्ति के साथ उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रों में करने वाले विशेष चीजों में मैं आज आपको बताने जा रही हूँ नींबू का एक दुर्लभ प्रयोग। लेकिन उससे पहले नींबू के कुछ छोटे छोटे टोटके जो आप इस गुप्त नवरात्रि में जरूर करेंगे। आपके घर में अगर कोई बहुत बीमार है या किसी को नजर लगी है, किसी के ऊपर तंत्र क्रिया हो रखी है या किसी के जीवन में बहुत सारी परेशानियां चल रही हैं, 7 नींबू ले लीजिए। नवरात्रि की किसी भी रात्रि को ये कार्य करिएगा, सूर्य अस्त के बाद 7 नींबू ले लीजिए। उस व्यक्ति के सिर से घुमाते हुए पैरों तक ले जाइए, पैरों से वापस सिर तक ले जाइए। 7 बार ऐसा आपको दोहराना है। 7 नींबुओं को 7-7 बार आपको व्यक्ति के
पूरे शरीर से घुमा लेना है। और कैसे घुमाएंगे? क्लॉकवाइज घुमाइएगा। उसके पश्चात आपको इन 7 नींबुओं को ले जाकर चौराहे पर छोड़ आना है और वापस घर आकर हाथ पैर धोकर घर में एक घी का दीपक प्रज्वलित कर लेना है और उस व्यक्ति के लिए माता रानी से प्रार्थना करनी है। अगर आपके व्यापार स्थल पर बार बार दिक्कतें आ रही हैं, पैसा अटक जा रहा है, आपके क्लाइंट आपसे रूठ जा रहे हैं, काम आप टाइम पर करके नहीं दे पा रहे हैं, आपकी लेबर आपको परेशान कर रही है, या आप अपने व्यापार स्थल से बहुत दिक्कत में हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको एक नींबू लेना है, उसमें 5 लौंग लगा देनी है। अपने व्यापार स्थल पर इस नींबू को 2 से 3 घंटे के लिए रखकर छोड़ देना है। उसके बाद सूर्य अस्त के बाद आपको इस नींबू को ले जाकर चौराहे पर छोड़ देना है। ध्यान रखिएगा, उस चौराहे से अगले 24 घंटे आप गुजरेंगे नहीं। सोच समझकर सावधानी से कार्य करेंगे तो इसका आपको बहुत जबरदस्त बेनिफिट मिलेगा। अगर आप माता रानी के नवरात्रों में 7वें, 8वें, 9वें नवरात्रे पर नींबू को अंदर से खाली करके आधा काट लेंगे, फिर उसे खाली कर लेंगे। उसके अंदर अगर आप घी का दीपक प्रज्वलित करके माँ के मंत्रों का उच्चारण करते हैं, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करते हैं या दुर्गा चालीसा, काली चालीसा का पाठ करते हैं, तो आप देखिएगा आपके जीवन के सारे कष्ट अपने आप समाप्त होने लगेंगे। आपको जो रास्ते नहीं मिल रहे हैं ना, वो रास्ते दिखने लगेंगे। चलिए जी, मनोकामना पूर्ति के लिए मैं आज आपको एक विशेष उपाय बताने वाली हूँ जो आपको 9 के 9 दिन नवरात्रों में करना है। अगर आपके पीरियड्स आ जाते हैं या आपके साथ कोई और दिक्कत हो जाती है तो आप कम से कम 2 नवरात्रे ये प्रयोग जरूर करिएगा। आपको रोजाना एक ताजा नींबू ले लेना है। नींबू के ऊपर कोई दाग धब्बा नहीं होना चाहिए। नींबू को आधा काट लीजिए और उसके बाद उस नींबू को पहले आप रोली में यानी कि लाल वाले सिंदूर में अच्छी से लगा लीजिए। उसके बाद आप उसे हल्दी में लगा लीजिए। अब आपको दोनों नींबू एक साथ में रख देना है और इसके बीच में आपको एक घी का दीपक प्रज्वलित कर देना है। जब आप अपना पाठ कर लें, अपनी पूजा कर लें, जो भी आप करते हैं, जो भी आप पढ़ते हैं रोजाना, जो मंत्र उच्चारण करते हैं वो आप कर लें। उसके बाद आपको ये दोनों नींबू ले जाकर चौराहे पर पटक आना है। बहुत ही प्यार से ये कार्य करिए 9 दिन और फिर देखिए आपकी मनोवांछित इच्छाएं कैसे पूर्ण हो जाती हैं। मैं फिर आऊंगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेके। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ में जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊंगी। तब तक के लिए राधे कृष्ण।